कृपा अकारण होती है, इसीलिए भगवान अकारण करुणा वरुणालय कहलाते हैं। बंधन में पड़े हुए प्राणियों के पास पहुंच जाना, ये भगवान प्रेम मूर्ति श्याम की महिमा है। और सोए हुओं के पास पहुंच जाना, यही प्रेम मूर्ति श्याम की महिमा है। सारे बंधन खुल गए। अब जैसे ही चले जमुना जी, अब जमुना जी भी बढ़ती जाएं और वसुदेव जी भी बढ़ते जाएं। किसी ने कहा ये धारा बढ़ती जा रही है, तुम्हें डुबो देगी, धारा बढ़ रही है। वसुदेव जी ने कहा कि हम धारा नहीं देख रहे हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको सिर पे बिठाया है। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। भगवान हमारे सिर पर है, भगवान का भरोसा है। रावण श्री सीता जी को डराने आया, तलवार निकाल ली, अपशब्द कहे। अब श्री सीता जी तो भगवान नाम स्मरण कर रही हैं, राम राम रटने वाली वैदेही माता के सामने, और कोई इस तरह बोले, और यह दृश्य देखकर कोई भजन करेगा भी क्यों? कई बार लोग कहते हैं कि महाराज बड़े दुखी हैं, उनसे पूछो, दुखी वहां भगवान का भजन किया करो। कहते महाराज जब भजन नहीं करते थे तब थोड़े सुखी भी थे, जब से भजन शुरू किया तब से और ज्यादा दुखी है, और ज्यादा परेशान है। अच्छा, आजकल तो लोग कहने लगे भजन करने वाले बड़े दुखी रहते हैं। बात सही होते हुए भी इसमें एक विशेषता है, वह यह है सीता जी के सामने रावण बाद में आया, लेकिन हनुमान जी पहले आ गए। और इसका अर्थ है कि भजन करने वाले के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बाद में आती हैं, भगवान की कृपा पहले आ जाती है। हनुमान जी पहले आए, लेकिन विलक्षणता यह है कि कृपा सिर पर होती है, छिपी होती है, इसलिए दिखाई नहीं देती। परिस्थिति सामने होती है, इसलिए दिखाई देती है। कृपा अकारण होती है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, बिन कारण के करते हो कृपा तो कृपा करने में कोताही न हो, और किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये कृपा है महाराज।